रिलेटेड पॉइंट पढ़े थे, टेंजेंट ऑन पैराबोला, और उससे रिलेटेड सभी पॉइंट्स देखे थे, प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट टू अ पैराबोला। क्वेश्चंस नहीं किए थे तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, एक लाइन y is equal to mx plus 1 is a tangent to parabola y square is equal to 4x, then find n. This line y is equal to mx plus 1 is a tangent to parabola y square is equal to 4x. इस पैराबोला पर टेंजेंट है, तो m की वैल्यू कैलकुलेट करना 1 बता रहे हैं आंसर, ठीक है। क्या होती है टेंजेंट की क्वेश्चन, पहले ये सोचें, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में टेंजेंट की क्वेश्चन क्या होती है, mx प्लस a by m, ये होती है। कंपेयर कीजिए, 4a बराबर 4, तो a की वैल्यू कितनी है 1, मतलब इस टेंजेंट पर, इस पर टेंजेंट की क्वेश्चन क्या होगी, y इक्वल टू mx प्लस 1 by m, इससे आप कंपेयर कीजिए इन दोनों को, तो 1 by m बराबर 1, तो m की वैल्यू कितनी हो गई 1, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, इफ लाइन 2x minus 3y is equal to k touches parabola y square is equal to 6x, then find k. नोट कर लीजिए, if this line touches this parabola then find the value of k, तो k की वैल्यू कैलकुलेट करें, बनाएंगे फिगर। सर 1 कितना आ रहा है बेटा आंसर, -3, नहीं -3 तो नहीं है आंसर, ये कॉन्सेप्ट लगाना है, कॉन्सेप्ट है ये सर, इसमें इससे कंपेयर कीजिए, 4a की वैल्यू कितनी हुई 6, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 3/2, टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट है इसको ऐसे लिख लो, y बराबर 3y बराबर 2x माइनस k, तो 2/3x माइनस k/3 ऐसे लिख लो, इस इक्वेशन को y बराबर mx प्लस c वाला जैसे लिख लो, और इस पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या दी, y बराबर mx प्लस a/m, अब दोनों को कंपेयर करो, तो m कितना हुआ सर 2/3 एंड माइनस k/3 बराबर a/m, a कितना है 3/2 अपॉन m कितना है 2/3, ये 2 कैंसिल, 3 into 3 9, तो k की वैल्यू कितनी आ गई -27, ये आंसर बताओ। सिंपल क्वेश्चन है, इतनी देर लग रही है, और फॉर्मूला भाई थोड़ा बहुत चेंज तो होगा ही। Third, find the equation of tangent. At 3, 2 on parabola y square is equal to 4a. सर वो -9/4 ये 27/4, अच्छा -20, अच्छा ये 2 into 2 4 हो जाएगा, -27/4, -27/4, ये 2 कैंसिल नहीं होगा, 2 into 2 4 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बनाएंगे,
Question number 3. Find the equation of tangent at 3, 2 on parabola y square is equal to 4x. Sir, हाँ बोलो बेटा. y minus ax plus 3a minus 2 is equal to 0. A के टर्म में आंसर नहीं बताना, इंडिपेंडेंट ऑफ है. आंसर ए के टर्म में नहीं होना चाहिए. हो गया? क्या कहा गया? फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 3, 2. एट 3, 2 मतलब ये पॉइंट इसी पैराबोला के ऊपर है, तो ये पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो इससे पहले ये कैलकुलेट कर ले. तो सिंस 3, 2 इज ऑन पैराबोला लिखा है ना. जब लैंग्वेज ऐसी लिखी है कि इस पॉइंट पर जो कि पैराबोला पे है, इस पे टेंजेंट निकालो, तो मतलब वो पैराबोला पे है, तो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. y की जगह क्या रखोगे? 2. तो कितना हो गया? 2 स्क्वायर 4 बराबर 4a इंटू 3. तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3 आ गई. तो पैराबोला हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 इंटू x. अब देखिए ये पॉइंट कर्व पे है, पैराबोला के ऊपर है, तो टेंजेंट के इक्वेशन का क्या फॉर्मूला है? y स्क्वायर जहां आ रहा हो उसकी जगह क्या लिख देते हैं? y इंटू y1. x जहां आ रहा हो x प्लस x1/2. तो वैसे लिखेंगे. तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या हुई? y इंटू y1 2, x प्लस x1 x प्लस 3/2. एक 2 कैंसिल होगा 2/3. ये 2 कैंसिल मतलब 3y इज इक्वल टू x प्लस 3. ये आंसर है. क्वेश्चन नंबर 3 का 4. Find equation of tangent at upper end of lattice rectum of parabola y square is equal to 12x. नोट कर लीजिए. और क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे. फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अपर एंड ऑफ lattice rectum of parabola y square is equal to 12x. y equal to x plus 3. Y is equal to x plus 3. बाकी लोग बताएं सही है, ठीक लग रहा है? अपर एंड ऑफ lattice rectum क्या होता है? यहाँ से कंपेयर करो. 4a बराबर 12, तो a बराबर 3 is equal to 36 plus 6. अपर एंड ऑफ lattice rectum y square इक्वल टू 4ax में अपर एंड क्या होता है? a, 2a. a, 2a मतलब 3, 6. और पॉइंट कर्व पे दिया हुआ हो तो टेंजेंट इक्वेशन क्या लिखते हैं हम लोग? टेंजेंट वैल्यू y स्क्वायर या y इंटू y1, x या x प्लस x1/2. ये होगा ना 12/2 6 6 6 से आंसर. तो आंसर आ गया y बराबर x प्लस 3. ये है टेंजेंट. आ रहा समझ में? क्वेश्चन नंबर 5. A tangent to parabola y square is equal to 8x makes an angle of
45 degree with the line y is equal to 3x plus 5. Find its equation and also its point of contact. And also its point of contact. A tangent to parabola. ये पैराबोला में टेंजेंट है जो कि इस लाइन से 45 डिग्री का एंगल बनाए, उस टेंजेंट की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है और उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी कैलकुलेट करना है। नोट कर लें और ट्राई करिए। कोई भी डाउट है तो बताइए। कृतिका आ रहा है समझ में? कार्तिक अपने से बने क्वेश्चंस? बनाओ, कोशिश करो इसमें। Sir, 2x plus y plus 1 is equal to 0. 2x plus y plus 1 is equal to 0। ये सही नहीं है। ये तो एक टेंजेंट होगी, दो टेंजेंट आएंगे, एक तो Yes. वन ऑफ दैट इज करेक्ट, लेकिन दो टेंजेंट होगी और फिर उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकालना है। कंप्लीट कैलकुलेट कीजिए, कंप्लीट बताइए। कैसे करेंगे? एक इस टेंजेंट, ये जो टेंजेंट है इस लाइन से 45 डिग्री एंगल वाला टेंजेंट भी एक लाइन, उसका स्लोप हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट स्लोप ऑफ टेंजेंट bm। टेंजेंट का स्लोप क्या है? m है। और इस लाइन का स्लोप ऑफ लाइन 3 है। इस लाइन का स्लोप कितना है? 3। y स्क्वायर mx प्लस c वाला है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 45 डिग्री। देयरफॉर क्या लिखोगे? tan 45 डिग्री इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 m माइनस 3 अपॉन 1 प्लस m इंटू 3। मॉड भी लगाएंगे, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री हो गया 1, मॉड हटाएंगे प्लस माइनस 1, तो m माइनस 3 बराबर प्लस माइनस 1 प्लस 3m। दो केसेस लेंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो फर्स्ट केस लिया प्लस का, तो आ गया m माइनस 3 बराबर 1 प्लस 3m इस 2m बराबर माइनस 4, तो m बराबर m माइनस 2 है। यहां से कंपेयर कीजिए, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, a की वैल्यू कितनी हुई? 2। तो टेंजेंट की इक्वेशन का क्या फॉर्मूला है? स्लोप पता हो तो टेंजेंट की इक्वेशन स्लोप फॉर्म में लिखेंगे, y इक्वल टू mx प्लस a/m। किस पॉइंट पे टेंजेंट होती है? एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताइए। ये फॉर्मूला है a अपॉन m स्क्वायर कॉमन 2a/m। इसमें m और a की वैल्यू रखोगे आंसर, ये m ये a रख दीजिए। तो ये क्या आ गया? y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 2 अपॉन माइनस 2 माइनस 1। ये टेंजेंट की इक्वेशन है। एट पॉइंट 2 अपॉन माइनस 2 का स्क्वायर 2/4 1/2 2 into 2 4 अपॉन माइनस 2 माइनस 2। सेकेंड केस लीजिए माइनस, यहां माइनस लेंगे m माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 3m। 4m बराबर 2, तो m बराबर 1/2। ये तो वही है 2। फिर से रखिए, इसमें टेंजेंट इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इक्वल टू 1 अपॉन 2x प्लस 2/1/2 4 पॉइंट, यहाँ रखिए 2 अपॉन 1/2 का स्क्वायर 2/1/4 8 4/1/2 8। बस वैल्यूज रखनी है। उसके बाद स्टार्टिंग कैसे की? लाइन का कॉन्सेप्ट है, दो लाइन के बीच का एंगल 45 डिग्री है, उससे m आ गया, a पता है, फॉर्मूला लगाइए बस। टेंजेंट की इक्वेशन स्लोप फॉर्म में ये है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसमें वैल्यू रख दीजिए। दो के सारे हैं, एक बार प्लस से एक बार माइनस। क्वेश्चन नंबर 6,
find equation of line touching both the parabolas y square is equal to 4x and x square is equal to minus 32y. नोट कर लें और ये क्वेश्चन करें. क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन टचिंग बोथ द पैराबोलास. लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है जो इन दोनों पैराबोलास को टच करे. y square is equal to 4x and x square is equal to minus 32y. Sir, y is equal to x by 2 plus 2. y is equal to x by 2 plus 2. Yes, sir. Sir, x minus तो लाइन 2 को टच करे मतलब is equal to 0. कैसे हो, दोनों पर टेंजेंट को, कॉमन टेंजेंट. तो क्या करना है, इस पे टेंजेंट लिखिए स्लोप फॉर्म में और इसमें भी टेंजेंट लिखिए स्लोप फॉर्म में और दोनों को इक्वेट कर दीजिए. वही आंसर आ जाएगा. y is equal to x by 2 plus 2. सही है, वेरी गुड बेटा, ये आंसर है. तो टेंजेंट ऑन y square is equal to 4x, y square is equal to 4ax जैसे होता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, y is equal to mx plus a by m. यहाँ क्या आ जाएगा, y is equal to mx, a की वैल्यू 1. याद करो x square is equal to minus 4ay में क्या बताया था आपको, टेंजेंट की क्वेश्चन बताई थी सभी स्टैंडर्ड वन. क्या था इसमें स्लोप फॉर्म में, y बराबर mx प्लस, बोलिए, प्लस a m स्क्वायर. ये था. इससे कंपेयर करो, माइनस 4ay बराबर माइनस 32y. तो a कितना है यहाँ, 8. तो टेंजेंट ऑन x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 32y पे क्या लिखोगे, टेंजेंट y बराबर mx प्लस 8m स्क्वायर. इस पर टेंजेंट ये होगी स्लोप फॉर्म जिसका स्लोप m होगा. अब ये दोनों इक्वेशंस एक ही लाइन अगर बन गई तो दोनों पे क्या हो जाएंगे, इस पे भी टेंजेंट और इस पे भी टेंजेंट. मींस 1 and 2 रिप्रेजेंट सेम लाइन. अगर सेम लाइन को रिप्रेजेंट करने लग जाए तो दोनों पैराबोलास पर टेंजेंट हो जाएगी, मतलब कॉमन टेंजेंट हो जाएगी. ऐसी लाइन बन जाएगी जो दोनों कर्व को टच करेगी. ये तो होगा. तो सिंस 1 and 2 रिप्रेजेंट सेम लाइन, देयरफॉर क्या लिखोगे, 1/m बराबर 8m स्क्वायर. लिख लें 1 and 2 रिप्रेजेंट सेम लाइन, सेम लाइन. तो यहां से आगे m क्यूब बराबर 1/8. तो m की वैल्यू 1/2. अब ये m 1/2 किसी भी एक इक्वेशन रख दीजिए. देयरफॉर कॉमन टेंजेंट आर इक्वेशन ऑफ लाइन टचिंग बोथ द कर्व. क्या हुआ, y is equal to 1/2x plus 2. ये आंसर. m की वैल्यू 1/2, 1/1/2 2 हो गया. Question number 7. Let the tangent to parabola y square is equal to 4ax makes the axis in T and tangent at vertex A in y if rectangle TAYG is completed, then find locus of G. नोट करिए. 7. Let the tangent to parabola y square is equal to 4ax
y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला पे जो टेंजेंट है वो एक्सिस को, पैराबोला की एक्सिस क्या हुई है, एक्स एक्सिस को t पे मिल रहा है, और टेंजेंट एट वर्टेक्स, वर्टेक्स ये है, टेंजेंट एट वर्टेक्स कौन सी होती है, y एक्सिस, उसको कहाँ मिली, y पर। थोड़ा डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद रेक्टेंगल बन रहा है TAYG, तो g का लोकस कैलकुलेट करना है, ठीक है, बनाएंगे सभी लोग। y square equal to minus 8. y स्क्वायर इक्वल टू -ax, सही है, ऐसा यही आंसर है, y स्क्वायर इक्वल टू -ax। देखते हैं इसका डायग्राम थोड़ा सा और फिर बनाते हैं। क्या कहा गया, टेंजेंट टू दिस पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इस पर किसी पॉइंट पर टेंजेंट, क्या कहा गया, इसमें एक्सिस को, एक्स एक्सिस को किस पॉइंट में मिले, t पर, टेंजेंट एट वर्टेक्स, वर्टेक्स है ये, इस टेंजेंट एट वर्टेक्स को कहां मिले, y पर, ये तो है। अब रेक्टेंगल TAYG, TAY ये दिया हुआ है, ये एंगल 90 डिग्री है, और रेक्टेंगल बनाना हो तो क्या करना होगा, इस लाइन से इस साइड के परपेंडिकुलर और इस साइड के परपेंडिकुलर लाइन बनाओगे, ये क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा, ये एंगल 90 है, 90, रेक्टेंगल बनाने के लिए इन दोनों साइड पे परपेंडिकुलर बनाओगे, तो इस पॉइंट G का लोकस कैलकुलेट करना है, G इसको लिया H के, इसी का लोकस चाहिए, और टेंजेंट की इक्वेशन लिख लो, आप स्लोप फॉर्म में भी लिख सकते हो या पैरामेट्रिक फॉर्म भी यूज कर सकते हो। ये पॉइंट क्या है, 80 स्क्वायर टू 80, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, टेंजेंट एट P YT बराबर x प्लस 80 स्क्वायर, ये हो जाएगी टेंजेंट। x एक्सिस को कहां मिलेगी, x एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो क्या करना है, y की जगह रखो 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -80 स्क्वायर, y एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, x की जगह रखो 0, तो y की वैल्यू कितनी आई, 80। अब इस लाइन पर अगर हम कहीं भी चले तो x कोऑर्डिनेट हर जगह सेम होगा, मतलब h कितना हुआ, -80 स्क्वायर, इस लाइन पर कहीं भी चलो y कोऑर्डिनेट सेम होगा, तो k बराबर क्या हुआ, 80, यहां से t की वैल्यू कितनी हुई, k बाई a, इसमें रख दीजिए, देयरफॉर h बराबर -a इंटू k बाई a का स्क्वायर, k स्क्वायर बाई a स्क्वायर, a के कैंसिल, तो लोकस h की जगह x, k की जगह y लिखो, तो y स्क्वायर, k स्क्वायर y स्क्वायर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो -ax, ये आंसर है, y स्क्वायर बराबर -ax। क्वेश्चन नंबर 7 है, नोट करें, कोई डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, टेंजेंट इज ड्रॉन टू पैराबोला y square is equal to 4x at point P, that is upper end of lattice rectum, and first part है image of parabola y square is equal to 4x in tangent at P,
सेकेंड, रेडियस ऑफ सर्कल touching y square is equal to 4x, touching y square is equal to 4x at P and passing through focus, and passing through focus. नोट कर लीजिए, क्वेश्चन बनाएंगे। पैराबोला पर टेंजेंट ड्रा की गई है, यहाँ पर जो अपर एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल उस पॉइंट पे। अब इस पैराबोला की इमेज कैलकुलेट करनी हमें, और सेकंड में रेडियस ऑफ सर्कल जो कि इस पैराबोला को टच करे P पर और फोकस से पास हो। तो दो पार्ट हैं, दो क्वेश्चन हैं, नोट कर लीजिए। डायग्राम बना करके देखिए, थोड़ा अप्रोच करके देखिए कैसे बनेगा। नोट करें क्वेश्चन और ट्राई जरूर करें, है कि नहीं विशाल सिंह? ट्राई करें, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हाँ, तो कोशिश करते रहें, धीरे धीरे सक्सेस मिलने लग जाएंगे। सर x square is equal to 4y। देखते हैं क्या होगा। नहीं, ये आंसर नहीं, ध्यान से समझते हैं कैसे कैलकुलेट करें। टेंजेंट इज ड्रॉन टू दिस पैराबोला y square is equal to 4x, y square is equal to 4x at upper end of लेटेस्ट रेक्टेंगल। अपर एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल क्या होता है? a, 2 है, यहाँ 4 है, 4 है, तो a की वैल्यू 1 है, मतलब ये पॉइंट है 1, 2, इस पर टेंजेंट है, ठीक है। अपर एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल, अपर एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल निकाल लीजिए। इस पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? y स्क्वायर, y into y1, x को क्या लिखोगे? x प्लस x1 by 2, ये 2 भी कैंसिल होगा, तो मतलब इस टेंजेंट की इक्वेशन होगी y बराबर x प्लस 1। इसमें हमें इस पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की क्या करनी है? इमेज कैलकुलेट करनी। इमेज कैलकुलेट करनी हो, किसी भी कर्व की इमेज कैलकुलेट करनी है, तो आपको जहाँ की पैराबोला है, कैसे इमेज कैलकुलेट कर सकते हैं? लेटेस्ट रेक्टेंगल सेम रहेगा, और किसी भी कर्व की इमेज कैलकुलेट करनी हो तो आप क्या करें, इस पर कोई पॉइंट ले लें पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट क्या होगा? a t स्क्वायर 280, a की वैल्यू 1 है, t स्क्वायर 2। इन जनरल पैराबोला का पॉइंट क्या होता है? a t स्क्वायर 280, a 280, a 1 है यहाँ। जैसे जैसे t चेंज करोगे, इस पैराबोला पे अलग अलग पॉइंट है। मान लीजिए इस t की इस लाइन में इमेज क्या आ जाती है? h, k। जैसे t चेंज होगा वैसे वैसे इमेज चेंज होगी, तो इस hk का लोकस ही क्या होगा? इमेज आ जाए। इस hk का जो लोकस होगा वो इस पैराबोला की इमेज होगी, क्योंकि जहां जैसे जैसे मैंने इस t पैराबोला पे चेंज किया वैसे वैसे hk इमेज पे मूव करेगा, उसकी इमेज चेंज होती जाएगी। तो क्या करना होता है, जब भी कोई कर्व दिया है तो उस पर पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट ले लें, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, पैराबोला हो, या कोई भी दूसरा कर्व, और उस पर फिर उसकी इमेज कैलकुलेट कर लें। सर्कल हो तो एक और भी तरीका है कि आप सेंटर की इमेज कैलकुलेट कर लें, रेडियस वही रहेगी। तो इसकी इमेज कैलकुलेट करेंगे। इस लाइन इमेज का फॉर्मूला बताया था आपको, एक लाइन में एक पॉइंट की इमेज कैलकुलेट करने का, याद होगा आपको? नहीं याद है ना इमेज का फॉर्मूला? कार्तिक बताओ क्या था इमेज का फॉर्मूला? याद नहीं है? इसको याद है?
जल्दी से हाथ उठा के बताओ, कोई नहीं बता रहा है। अबरार, भव्य, इमेज का फॉर्मूला नहीं याद है? नहीं याद है तो फिर बताओ कैसे हम लोग कर पाएंगे? कितनी बार तो आप लोग रिवाइज कर रहे हो, टेस्ट दे रहे हो कि बिना रिवाइजन के ही टेस्ट देते हो? लेट इमेज ऑफ t square comma 2t in line x minus y plus 1, ये लाइन क्या हुई? x minus y plus 1 equal to 0, b h comma k, ये इमेज है t square comma 2t, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया इस लाइन। फॉर्मूला था x1 y1 की इमेज x2 y2 हो तो क्या फॉर्मूला था? x2 minus x1 upon a is equal to y2 minus y1 upon b is equal to minus 2 times a x1 plus b y1 plus c upon a square plus b square। ये था फॉर्मूला, ये लगाते हैं हम x2 यहाँ आएगा h minus t square upon a, x का कोएफिशिएंट 1 is equal to k minus 2t upon b, y का कोएफिशिएंट -1 is equal to -2a, a की वैल्यू 1 into x1 t square -1 into -2t plus c upon a square plus b square, 1 square plus -1 का स्क्वायर 1 2। इमेज का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला है x1 y1 की इमेज x2 y2 हो लाइन ax plus by plus c equal to 0। सर, हाँ बोलिए। सर जो सेकंड पार्ट में क्वेश्चन है उसमें जो पासिंग थ्रू फोकस है वो दूसरा वाला पैराबोला या फिर जो क्वेश्चन में y स्क्वायर इक्वल टू 4x है वो है? फर्स्ट पार्ट हो गया? फर्स्ट पार्ट हो गया क्या? आवाज निकल नहीं रही अभी। चलो पहले फर्स्ट पार्ट कर दें। यहां से माइनस कैंसिल, h की वैल्यू कितनी होगी? 2t minus 1 एंड k माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल, k बराबर t स्क्वायर प्लस 1। यहां से t की वैल्यू इसमें रख दीजिए, t लिमिट तो वही लोकस है, तो t कितना हुआ? h plus 1 by 2। देयरफॉर k बराबर k minus 1 बराबर t स्क्वायर, t की जगह लिखोगे h plus 1 by 2 का स्क्वायर, h की जगह x, k की जगह y, तो वही लोकस है। देयरफॉर लोकस दैट इज इमेज will be x plus 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 into y minus 1। यही इमेज ऐसे कैलकुलेट करें। फर्स्ट पार्ट इमेज बहुत ही इंपॉर्टेंट तो नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट है, जेई में आ चुका है क्वेश्चन। इमेज ऑफ पैराबोला अभी 2-3 साल पहले आया एडवांस में, देख लेंगे आप उसे, ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे इमेज किसी भी पैराबोला की कैलकुलेट करनी। वैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक और मेथड है, ध्यान से सुनिए उसके बाद नोट कर लीजिए। ये है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये लाइन क्या थी? y बराबर x प्लस 1, y बराबर x हो केवल। तो जब भी हम कभी इमेज लेते हैं किसी भी कर्व की ले लो या किसी भी पॉइंट की ले लो, x और y आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। अगर y इक्वल टू x में x y स्क्वायर इक्वल टू 4x की लोगे तो क्या आएगा? x स्क्वायर इक्वल टू 4y। ऐसे ही y इक्वल टू x या y इक्वल टू x के पैरेलल जो लाइंस हैं उसमें भी अगर इमेज लेनी हो तो आपको क्या करना है? y के प्लेस पर क्या कर देना है इसमें? x प्लस 1, तो ये बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, y की वैल्यू कितनी हुई? x प्लस 1, तो ये हो गया x प्लस 1 का स्क्वायर। और x की वैल्यू यहाँ कितनी हुई? y माइनस 1। देखो x कितना हुआ? x की जगह लिखो y माइनस 1, कितना आ गया? 4 into y माइनस 1। ये आंसर है। देखो, लेकिन हमेशा नहीं आएगा इसलिए नहीं बताया वो पहले। ये जनरल फॉर्मूला नहीं है, ये इस केस के लिए एप्लीकेबल है, लाइन y इक्वल टू x हो या उसके पैरेलल लाइन, बाकी सब में नहीं। जनरल मेथड ये फर्स्ट जो बताया गया। दोबारा बताना कहां अप्लाई कर सकते y बराबर x लाइन है या उसके पैरेलल लाइन y इक्वल टू x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 2। कोई कॉल
सेकेंड पार्ट अब देखेंगे, पासिंग थ्रू फोकस इसी पैराबोला के लिए बात कर रहा है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। देखो पूरा लिखा है, रेडियस ऑफ सर्कल टचिंग दिस पैराबोला, इस पैराबोला एट p एंड पासिंग थ्रू फोकस, मतलब इसी पैराबोला के और किसी पैराबोला। सेकेंड पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चंस में आया हुआ है और दूसरे टॉपिक्स मतलब इलिप्स में भी आ जाएगा और दूसरे क्वेश्चंस में भी आएगा, ये रिलेटिवली कई बार आएगा तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेकेंड पार्ट। दोनों ही पार्ट इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। बनाइए सेकेंड पार्ट इसका, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन नोट करके सेकेंड पार्ट बनाए सभी लोग। रेडियस सर्कल की नहीं सर 1 नहीं, सही नहीं। सर्कल का कॉन्सेप्ट है फैमिली ऑफ सर्कल का, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो यहाँ यूज हो रहा है। बनाए, देखिए सेकेंड पार्ट में क्या कहा जाए, ये पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसको एक सर्कल किस पॉइंट पे टच करता है, अपर एंड ऑफ लेटर सेक्टम, और किससे पास होता है, फोकस से, इस पे टच कर रहा है। यहाँ टच कर रहा है पैराबोला को, कट नहीं कर रहा, टच कर रहा है, तो इस पे जो टेंजेंट होगी वो इस पैराबोला पे भी टेंजेंट होगी और सर्कल पे भी टेंजेंट होगी। ये टेंजेंट की इक्वेशन अभी आपने निकाली थी, क्या थी, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब सर्कल का कांसेप्ट याद कीजिए, फैमिली ऑफ सर्कल का, एक लाइन को एक पॉइंट पर कोई सर्कल अगर टच कर रहा हो तो उसकी इक्वेशन क्या लिखते हैं हम लोग, x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स इस लाइन की इक्वेशन x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये सर्कल का, इस लाइन को इस पॉइंट पे टच करने वाले सर्कल की इक्वेशन। अब ये सर्कल किस पॉइंट से पास होता है, फोकस से भी पास हो रहा है, मतलब फोकस इसे सेटिस्फाई करेगा, तो फोकस इस पे रख दीजिए, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो सिंस 1 0 इज ऑन इट, ये हो गया 0 2 0 माइनस 2 5 2 का स्क्वायर 4 प्लस लैम्डा इनटू 1 प्लस 0 माइनस 1 2 बराबर 0। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अब लैम्डा -2 यहाँ रखिए, सर्कल की क्वेश्चन आ गई, देयरफॉर सर्कल हो गया यहाँ से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यहाँ से आएगा -2x माइनस 4x माइनस 4y प्लस 2y माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसकी रेडियस निकालो, रेडियस का क्या फॉर्मूला है, रूट ओवर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। कितना आ रहा है, therefore radius root over g square 2 का स्क्वायर 4 प्लस f स्क्वायर 1 माइनस c 3, तो रेडियस आ गई √2। तो इस क्वेश्चन का आंसर है रेडियस है √2। नोट करेंगे, ये सभी हमने पढ़े थे टेंजेंट पर बेस्ड क्वेश्चंस। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे नॉर्मल की इक्वेशन। यहाँ पे रेडियस √2 आ रहा है, तो कोई डायरेक्टर सर्कल वाली कोई कंसेप्ट यूज कर सकते हैं? नहीं, रेडियस कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है, कुछ भी ऐसा। कार्टेशियन फॉर्म, फर्स्ट वन आर पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है,
और सेम पॉइंट से पास होते। मान लीजिए अगर ये पॉइंट P x1 y1 पे मुझे नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है तो क्या होगा, ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, ये लाइन है टेंजेंट, इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर जो लाइन है यही है नॉर्मल। टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, y1 बराबर 2ax + x1। स्लोप कितना हुआ इसका 2a/y1, तो इसका स्लोप कितना होगा -y1/2a। तो उससे आप लिख सकते हो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल at Px1 y1 on parabola y square is equal to 4x will be। ठीक है, पॉइंट पता ही यही पॉइंट है, स्लोप पता है, लाइन की इक्वेशन लिख लेंगे। कैलकुलेट कैसे किया, टेंजेंट की हेल्प से। टेंजेंट पहले लिखा, फिर उसका स्लोप आ गया तो उससे नॉर्मल का स्लोप आ गया। तो इक्वेशन होगी y - y1 is equal to -y1/2a into x minus x1। This is equation of normal when point is given on parabola। That is Cartesian one। Second, parametric one। Equation of normal at the AT square comma 2a on y square is equal to 4ax will be। इस पैराबोला पे y square is equal to 4ax पैराबोला पे AT square 280 पॉइंट पर नॉर्मल इक्वेशन क्या लिखेंगे, y minus y1 कितना हुआ 280 बराबर क्या लिखिए -280/2a, 2a कैंसिल -t into x minus AT square। इसको एक तरफ ले आया तो ये बन गया y plus tx बराबर 280 plus 80। ऐसे लिख सकते या ऐसे भी लिख सकते हो y बराबर -tx plus 280 plus 80। यही है नॉर्मल इक्वेशन, जनरली ऐसे याद रख लेते हैं हम लोग। इसी में x1 की जगह लिखा 80 स्क्वायर, y1 की जगह लिखा 280। थर्ड वन स्लोप, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेट यही है स्लोप फॉर्मेट। जो है कि टेंजेंट में स्लोप फॉर्म इंपॉर्टेंट था, वैसे ही यहाँ भी स्लोप फॉर्म देखो, उसमें स्लोप में ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन यूज किए। बाकी फॉर्मेट भी इंपॉर्टेंट है लेकिन रिलेटिवली जिसको सबसे ज्यादा यूज करते हैं। जहां स्लोप m दिया हुआ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल having slope m on parabola y square is equal to 4x will be। इस पैराबोला पे जिसका स्लोप m है उस नॉर्मल की इक्वेशन क्या करेंगे, -t की जगह यहाँ m लिख दो, वही स्लोप है तो क्या लिखोगे y बराबर mx, -t की जगह मतलब t की जगह -m, t की जगह यहाँ आ गया -m मतलब -2am माइनस m का क्यूब am क्यूब, जिसका स्लोप m हो y इक्वल टू mx -2am am क्यूब, यह है स्लोप। टेंजेंट आपको याद है y इक्वल टू mx + a/m, वैसे ही नॉर्मल फॉर्मूले सारे याद करने हैं। किस पॉइंट पे होगा ये एट, बताइए किस पॉइंट पर, ये किस पॉइंट पे था AT स्क्वायर 280, यहाँ t की जगह क्या लिखे हैं -m, तो यहाँ भी t की जगह पॉइंट में -m रखिए, a -m का स्क्वायर n स्क्वायर हुआ और यहाँ -m रखा तो -2am। एक इस पॉइंट पे नॉर्मल होता है am स्क्वायर -2am। टेंजेंट किस पे थी a/m स्क्वायर 2a/m, वहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अलग था, यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर स्लोप m है तो अलग।
और बेस से रिलेटेड पॉइंट लिखें। फर्स्ट वेरी सिमिलर वन, जैसे कि हमने टेंजेंट लिखा था। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हैविंग स्लोप m on parabola y minus k whole square is equal to 4a into x minus h will नॉर्मल की क्वेश्चन जिसका स्लोप m है इस पैराबोला। देखिए इसमें क्या हो रहा है, y की जगह y माइनस के x के प्लेस पे x माइनस h, यही इसमें रखना है। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट चेंज हो जाएगा, उसमें नहीं रखना, बस ये इसमें रखिए। नॉर्मल की क्वेश्चन क्या होगी, y माइनस के बराबर m इंटू x माइनस h माइनस 2am माइनस am क्यूब। ये नॉर्मल की क्वेश्चन। सेकेंड पॉइंट टेंजेंट में क्या पढ़ा था, सभी स्टैंडर्ड पैराबोलास पे टेंजेंट लिखे थे, वैसे ही यहाँ पे लिखते हैं नॉर्मल। पैराबोला इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, पैराबोला इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। पहला पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो नॉर्मल इक्वेशन क्या होगी, y बराबर mx माइनस 2am माइनस am। स्लोप फॉर्म में ही लिखना, y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am। ये y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax होगा, a के प्लेस पर क्या लिखोगे माइनस a, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू mx प्लस 2am प्लस am क्यूब। हो गया सर। नेक्स्ट x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay होगा, यह टेंजेंट में बताया था, वैसे ही कर सकते हैं। क्या करना है, देखिए y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x, a के प्लेस पे माइनस a लिख दिया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है, तो x और y आपस में इंटरचेंज कर दिया यहाँ पर। ये क्या होगा, x बराबर my माइनस 2am माइनस am क्यूब होगा। यहाँ स्लोप कितना है इसका, m नहीं है, लेकिन अगर आपको स्लोप m ही से लिखना है तो उनकी जितनी जरूरत पड़ जाती है, जैसे एक क्वेश्चन में पढ़ी थी अभी कॉमन टेंजेंट जब लिखा था, या तो आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए, नहीं याद है तो, और याद हो जाए तो और बेटर है। तो ये फॉर्मेट तो याद रखना ही है फर्स्ट वाला। इसको लिख देते हैं m डैश, m डैश से डिवाइड किए तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन m डैश इंटू x प्लस 2a प्लस 8m डैश स्क्वायर होगा। इस पूरे टर्म को ले m डैश से डिवाइड कर, अब इस 1 बाई m डैश की जगह क्या लिखे m, तो y बराबर mx प्लस 2a प्लस a अपॉन m स्क्वायर। दिस विल बी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये है नॉर्मल की स्लोप जब m होगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay होगा, तो a की जगह क्या लिखोगे माइनस a, y बराबर mx माइनस 2a माइनस a अपॉन m स्क्वायर। नोट कर लीजिए, बताइए कोई भी दिक्कत है इसमें। नोट करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम है किसी स्टेप में तो बताइए। और भी कई पॉइंट है टेन नॉर्मल पर।